अस्सलाम वालेकुम बच्चों। थर्ड डे का रिजल्ट आ चुका है। आप सब ने अपने अपने रिजल्ट देख चुके हैं। आप लोग सब बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। अब यहाँ से हमारे पास सवाल यह है कि आगे करना क्या है। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी है या समझनी है। पहला यह है कि आपको आगे की प्रोसेस क्या है, आगे पवित्र पोर्टल और रिक्रूटमेंट की सारी प्रोसेस कैसे चलेगी वो समझना है। दूसरा, कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, एक आपको ये अंदाजा लेना है। और तीसरा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको रेडी करने हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आज सिर्फ आपको आगे की प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे सारी पवित्र पोर्टल पे प्रोसेस चलेंगी, उतना देखेंगे। फिर आज ही मैं आपको कट ऑफ का बताऊंगा कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। और तीसरा वीडियो बनाऊंगा मैं, आज या कल बनाऊंगा, वो है आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो 2023 की रिक्रूटमेंट थी उसके लिए लागू था। तो आपको भी वही सारी चीजें करनी है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। या फिर मैं फ्रेशली बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, या फिर आज भी हुआ तो आज बनाऊंगा, तो आपने देख लेना उसको, ठीक है। आज हम लोग पवित्र पोर्टल पे यहाँ से आगे आपकी रिक्रूटमेंट की कैसी प्रोसेस होने वाली है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इत्मीनान से एक एक चीज समझना। अभी इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे समझेंगे। तो कुल मिला के ये आपका पवित्र पोर्टल है। तो इसकी एक एक डिटेल समझाता हूँ मैं आपको। उससे पहले थोड़ा मार्केटिंग भी कर लेता। जो सीटेट अभी दिसंबर में होने वाला है बच्चों, सीटेट की, तो उसकी बैचेस ना ऑलरेडी चालू है। बट एक नई बैच शुरू हो रही है 25 तारीख से, 25 अगस्त से। तो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। इंग्लिश और उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए नहीं है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, यहाँ पर ना कॉन्टेक्ट डिटेल है, देखो। जो ऑफलाइन करने वाले हैं वो यहाँ पर एड्रेस पे आ सकते हैं, और जो ऑनलाइन करने वाले हैं यहाँ पर नंबर है, कॉल कर लेना। ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल मिलेगी, वहां पे भी जाके देख लेना सारी डिटेल कॉन्टेक्ट से रिलेटेड। एक चीज ये बता देता बच्चों, सीटेट में ना 80% हमारे रिजल्ट आते हैं। जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं ना, 80% बच्चे पास होते हैं उसमें। और टेट की बात करूं मैं, जो सेकंड टेट हुआ था 2023 में, उसमें महाराष्ट्र में टॉपर अपनी क्लास से बच्चे थे। और 300 के करीब बच्चे अपने मतलब ज्वाइन हो चुके हैं स्कूल्स में, गवर्नमेंट के स्कूल में। और अभी ये जो टेट का रिजल्ट आया है, इसमें भी महाराष्ट्र में टॉपर अपनी क्लास के ही रहेंगे अभी, क्योंकि एक लड़की का 150 है उसका स्कोर है। और अभी पूरे रिजल्ट अभी पूरे आ रहे धीरे धीरे सामने, तो काफी सारी चीजें आने बाकी है। और मैं 100 बच्चे देख चुका हूँ जिनकी 120 प्लस स्कोर है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इंस्टीट्यूट के। तो जो भी इंटरेस्टेड है ना, वो थोड़ा देखो, अभी सीटेट के लिए बैचेस चालू है। वापस आते हैं पवित्र पोर्टल पे। आपका रिजल्ट आ चुका कल। अब आपको जो भी करना है वो यहाँ से करना है, पवित्र पोर्टल के थ्रू। तो ये पवित्र पोर्टल होता क्या, और यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, पूरा जो खेल है वो कैसे चलता है यहाँ पे, मतलब खेल माने जो सारी प्रोसेस कैसे चलती है, वो मैं आपको समझाता आसान तरीके से। तो पवित्र पोर्टल यहाँ पर आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ने बनाई है। अब गवर्नमेंट ने बनाई है तो आपको यहाँ पर क्या क्या करना है और टोटल चीजें क्या होती है समझते हैं। पहले ये समझ लो कि आपकी जो प्रोसेस है ना, वो फर्स्ट राउंड की, तो मतलब ये शुरू होगी तब से लेकर, तो आपको जून 2026 में आपको जो फर्स्ट राउंड वाले बच्चे रहेंगे, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, मतलब वो ज्वाइन हो चुके होंगे। इतनी धीरे प्रोसेस है, तो इतना मतलब आज ही कल कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। बहुत धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस है। आपको पूरी चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, बट मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ आज। तो पवित्र पोर्टल पे यहाँ पर ना, इसकी गवर्नमेंट ने ये पोर्टल जिसके लिए बनाया ना, वो यहाँ पर है आपके सामने एक। ठीक, यहाँ से ना बच्चों को लॉगिन करना होता है। यहाँ पे एक बच्चों के लिए देखो, ये गवर्नमेंट है यहाँ पे सामने आपके, ये गवर्नमेंट है ना, ये जो फोटो दिख रहा है आपको, ये गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट ने क्या की, टीचर रिक्रूटमेंट है ना, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो गवर्नमेंट ने क्या करी, एक तरफ से जो आपकी डीएड डीएड और ये बीएड वाले बच्चे, मतलब आप स्टूडेंट समझो, मान लेते ये है, ठीक है, ये है। और बीच में गवर्नमेंट जिनको रिक्रूटमेंट करके देती है टीचर, ये टीचर्स वो आते हैं आपका जिला परिषद के टीचर। उसके बाद में महानगर पालिका के स्कूल्स के टीचर। उसके बाद में नगर पालिका के स्कूल के टीचर, और एक आता नगर पंचायत स्कूल के टीचर। तो इतने इदारे हैं जिनके लिए टीचर रिक्रूटमेंट करके देना गवर्नमेंट का काम है। एक तरफ आप है और एक तरफ ये है, जिला परिषद है, महानगर पालिका है, नगर पालिका और नगर पंचायत है। इसमें भी अलग अलग मीडियम के बच्चे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे हैं, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए बहुत
कॉम्प्लेक्स इसका रिक्रूटमेंट का फेनोमेना है, तो गवर्नमेंट ने इसको सही तरीके से अरेंज करने के लिए या फिर इसकी प्रॉपर रिक्रूटमेंट करने के लिए ये पवित्र पोर्टल बनाया, जहां पर ये सारे लोग कौन, जिला परिषद के, महानगर पालिका के, नगर पालिका के और नगर पंचायत के जो भी स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग है वो, और जो स्टूडेंट है वो, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जिसको बोलते हैं पवित्र पोर्टल, जहां से ये सारी चीजें चलती हैं। तो इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन है, देखो यहाँ पर आपके लिए स्टूडेंट के लिए लॉगिन होता है। यहाँ पे अभी पवित्र पोर्टल पे वो सारी चीजें अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर ना आपको कॉलम दिखता है, इसमें सारी चीजें रहती है। किसके लिए? स्टूडेंट के लिए अलग रहता, महानगर पालिका, नगर पालिका, मैनेजमेंट और प्राइवेट स्कूल के लिए अलग लॉगिन रहता, सबका अपना अलग अलग एक कॉलम रहता। तो थोड़ा इसको यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ पर रहेंगे आप स्टूडेंट जो डीएड वाले हैं, डीएड और बीएड वाले, जो आपने टेट पास किए, मतलब टेट एग्जाम दिए वो बच्चे सिर्फ, हाँ टेट वाले ये बच्चे, मतलब आप लोग सारे के सारे, ठीक है। अब एक तरफ रहेंगे स्कूल वाले, तो कौन रहेगा? जिला परिषद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब महानगर पालिका, म्युनिसिपल काउंसिल मतलब नगर पालिका, और नगर पंचायत, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये लोग रहेंगे जो क्या करेंगे, अपने जो रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट को बताएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना रहता है एज अ स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पवित्र पोर्टल पे जाकर आपको सेल्फ सर्टिफाइड करना होता है, सेल्फ सर्टिफाइड। अब इसका क्या मतलब है? इसका कुछ भी मतलब नहीं है। पवित्र पोर्टल पे जाके फॉर्म भरना रहता है आपको। यहाँ पर क्या करना है, ये वाला, तो यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। ये यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला है ना, यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। इसके बाद में आपको फॉर्म मिलेगा, ऐसा फॉर्म आएगा, बराबर कॉलम आएंगे, जो आमतौर पे फॉर्म भरा जाता वैसे ही ये कुछ अलग नहीं है, सिंपल फॉर्म रहता। सब फॉर्म पूरा भरना है, उसमें आपकी पर्सनल डिटेल डालनी है, मतलब आपकी पर्सनल डिटेल रहेगी उसमें, जो कि ऑटोमेटिकली आपने जो टेट की परीक्षा के लिए जब भरा था वो सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, वैसे ही जैसे आप यहाँ लॉगिन करेंगे, आपकी आईडी वगैरह डालेंगे तब। फिर यहाँ पर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी रहती है। फिर आपकी जो प्रोफेशनल मतलब आपका जो डीएड बीएड है तो उसका क्वालिफिकेशन डालना होता है यहाँ पे, मतलब आपकी पर्सनल डिटेल, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी किया आपने। उसके बाद में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में क्या आता है आपका, आपने डीएड किया है कि बीएड किया है वो उसमें डालना होता है। उसके बाद में जनरल आता है, मतलब आपकी टीईटी से रिलेटेड, टीईटी जो भी टीईटी आपने पास की, पेपर फर्स्ट है सेकंड है, वो सब चीजें डालनी होती है। और एक जनरल आता है फ्री में, जनरल, उसमें आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि आप मैरिड है नहीं है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ऐसी जनरल डिटेल आती है। तो ये सब चीजें आपको फॉर्म में भरना होता है यहाँ पे लॉगिन करके। तो इसको बोलते हैं सेल्फ सर्टिफाई करना, यानी कि आपका पवित्र पोर्टल पे आपका फॉर्म भराना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होते हैं, डॉक्यूमेंट, तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो पवित्र पोर्टल कुछ नहीं है, आपके लिए लॉगिन करना है। आपको लॉगिन करने के बाद में आपको आपकी डिटेल भरनी है, ठीक है, आपकी पूरी डिटेल भरनी है। और डिटेल भर के आप जब सबमिट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फ सर्टिफाइड। सेल्फ सर्टिफाइड करना कुछ नहीं, बस फॉर्म भरना है और आपकी पर्सनल डिटेल डालनी है और आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करनी है, ठीक है। तो अब ये कब शुरू होगा, मतलब आपका ये जो पवित्र पोर्टल पे यहाँ पर आप सेल्फ सर्टिफाइड तब करेंगे तो ये कब शुरू होगा? तो ये अभी मुझे लगता है 2 से 3 महीने तो आराम से लगेंगे, 2 से 3 मंथ लगेंगे पवित्र पोर्टल को स्टार्ट होने के लिए, आपके लिए इतना आराम से लगेगा। अब देखो गवर्नमेंट है ना, तो टीचर रिक्रूटमेंट करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहती है, की वजह की कि उन्हें आपको सैलरी देना पड़ता और उनका जो बजट है ना उससे बिगड़ता, तो इंटरेस्टेड नहीं रहती। तो आप यहाँ पर उनको जितनी जल्दी ये सब शुरू करने के लिए प्रेशर ला सकते हैं, वो सारी कोशिशें आपको करनी होंगी, तभी वो जल्दी चालू होगा। पिछली बार भी बच्चों ने तरह तरह के वो करे थे, हड़ताल करे थे, आंदोलन वगैरह करे थे, तो प्रोटेस्ट करे थे, तो चालू किए हो जल्दी। तो इस बार भी आपको करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सोचते उसको जगाना पड़ता, तो वो करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 3 महीने के अंदर में ना खुद को सेल्फ सर्टिफाइड करेंगे। सेल्फ सर्टिफाइड करना और कुछ नहीं है, आपको आपका पर्सनल डिटेल भरनी है जो मैंने अभी आपको बताई हो, मतलब आपको फॉर्म भरना है यहाँ से लॉगिन करके, ठीक है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो मोटा मोटा ऐसा है कि आपके पास 2-3 महीने हैं, आपको डॉक्यूमेंट आप रेडी करने हैं, मतलब रेडी करने मतलब आपके तो एग्जाम से पहले जो डेट थी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी,
वहां से पहले के डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे आपको, याद रखो। सिर्फ जो अपीयर वाले बच्चे थे डीएड बीएड, उनका रिजल्ट जब भी लगाऊंगा उनको बात का चांस मिलेगा, बाकी पहले ही डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, या फिर तैयार हो गए आपके पास में, मैं उस पर अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें डिटेल में उसको समझ लेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। तो पवित्र पोर्टल चालू होगा तब तक आपको डॉक्यूमेंट सब रेडी होना चाहिए। कौन से? आपके थर्ड टेट के एग्जाम की लास्ट जो डेट थी फॉर्म भरने की, वहां से पहले क्या, ये याद रखना, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हो गया काम, आपका सेल्फ सर्टिफिकेशन का काम हो गया, आपने अपना काम कर दिया। अब जब भी पवित्र पोर्टल चालू होगा तब, ठीक है, उसके बाद में अब इन लोगों का काम शुरू होता है। यहाँ पर ये अपना पवित्र पोर्टल, ये क्या आपका पवित्र पोर्टल है। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो इदारे हैं, जैसे जिला परिषद के स्कूल से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, म्युनिसिपल काउंसिल हो गया और नगर पंचायत, इनके स्कूल्स के अब इनका जो मैनेजमेंट रहेगा वो क्या करेगा, इनका सबका रोस्टर तैयार करेंगे। रोस्टर मतलब क्या रहेगा कि कितनी जगह हमारे पास, मतलब अपनों को कितने टीचर्स चाहिए रहते हैं, कितने खाली है, उसको बोलते हैं रोस्टर, ठीक है। तो मोटा मोटा की वैकेंसी कितनी है वो तैयार की जाती है, इस पे वैकेंसी कितनी खाली वैकेंसी वो तैयार की जाती है। तो ये सारी प्रोसेस फिर बाद में ये लोग करते, ये करने के बाद में फिर इनके पास पता चलता कि कितनी जगह खाली है, फिर उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, पवित्र पोर्टल पर एड पब्लिश करते। तो यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ बच्चों कि यहाँ पर देखो, जिला परिषद के गांव गांव में क्या है, स्कूल है, ठीक है। और ये म्युनिसिपल महानगर पालिका, नगर पालिका और नगर पंचायत, तो इनके स्कूल आपको मालूम है शहरों में है, छोटे बड़े सारे शहरों में स्कूल से इनके। तो अब ये क्या करेंगे, अपना रोस्टर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर वो बताते हैं गवर्नमेंट को कि इतनी जगह खाली है। तो आपको क्या करना है, आप महाराष्ट्र भर के बच्चे हैं, आपको क्या करना है कि आप दो भी गाँव में, मेरे गाँव का एग्जाम्पल देता है, तेरा गाँव है कठोरा बाजार, ठीक है। अब मेरे गाँव में कितनी वैकेंसीज हैं मुझे मालूम है, कितनी खाली है मुझे मालूम है मेरे गाँव का। तो मेरे गाँव में अभी देखो, अभी कुछ 8 टीचर है और 10वीं तक क्लास है हमारी। अब उसमें से 5 टीचर चले जाने वाले, सिर्फ 3 टीचर रहने वाले और, तो वहां पर कम से कम 7-8 जगह खाली है, वो खाली रहेंगी। और वहाँ गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्टेड है सीट भरने की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरा काम क्या रहेगा कि मैं वहाँ की पंचायत, हमारे सरपंच उनको बोलूंगा कि आप क्या करो, पंचायत की तरफ से शिक्षण अधिकारी को प्रेशर बनाओ ताकि हमारे स्कूल में वैकेंसी फिल की जा सके। तो आप एक ये काम कीजिए या करवाइए ये काम, ठीक है। क्योंकि वहाँ की जितनी ज्यादा से ज्यादा, मतलब मेरे गाँव की 7-8 जगह खाली है, तो वहाँ जितना गाँव की पंचायत प्रेशर डालेंगी हमको टीचर चाहिए, उतना वो एक्टिवेट होते हैं शिक्षण अधिकारी और बोलते कि नहीं, यहाँ पे ऐसे टीचर की जरूरत है। एक ये चीज करनी है। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि मंत्रालय लेवल पर ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, उसके लिए कोशिश करनी है। जो शिक्षण मंत्री है वहां तक पहुंचने के लिए जो आपके एमएलए एमपी उनके जरिए पहुंचने का आपको कोशिशें करनी है। तो जितनी कोशिशें हो सकती आप करना, उतनी कोशिशें। पिछली बार है ना कैंपेन चला था, रहमान सर और बाकी सब चालू सबने करके कैंपेन चलाए थे कि अपने जो शिक्षण अधिकारी है या फिर जो जिला परिषद में जो सीईओ रहते वो, कॉर्पोरेशन में जो कमिश्नर रहता वो, नगर पालिका में जो चीफ ऑफिसर रहता वो, मतलब कुल मिला के इनके जो हेड है, जिला परिषद का जो हेड है वो, नगर पालिका, महानगर पालिका और नगर पंचायत का जो हेड है वो, उनको एक निवेदन देने की प्रोसेस चालू की थी। तो बहुत सारे बच्चों ने उनको निवेदन दिए थे इनको ताकि ये अपना रोस्टर जल्दी करे और ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी करे। तो इनको निवेदन देके ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके निवेदन थप्पे में चले जाते हैं। मैंने यहाँ औरंगाबाद की कॉर्पोरेशन में सारे लेटर देखा, मैंने खुद देखा, हमिला बिन, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ता ज्यादा, मतलब ये रोस्टर बने और इसमें ये वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा फिल हो, उसका फर्क कहाँ पड़ता। एक तो आपके जो जहाँ स्कूल है वहाँ जगह खाली है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लीडर है वो स्कूल के जरिए जो वहाँ का जो शिक्षण अधिकारी है उस पर प्रेशर लाए, तब काम होता आपका। जैसे मेरे गाँव में 7-8 जगह खाली है, तो मैं गाँव पंचायत को लेकर प्रेशर बनूंगा शिक्षण अधिकारी या फिर सीईओ की तरफ, तो मेरा काम बनेगा। डायरेक्ट निवेदन हम लोग देंगे इसलिए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप लोग मंत्री लेवल पे प्रेशर बना सकते हैं अपने आमदार या खासदार को लेकर, तो फर्क पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। ज्यादा अधिकारी को निवेदन देने से फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता, मुझे मालूम है क्या है। तो ये क्या करेंगे, अपने रोस्टर तैयार करेंगे और उसकी वैकेंसी जितनी खाली है वो क्या करेंगे, पवित्र पोर्टल पे अपलोड करेंगे। यहाँ पर मतलब यहाँ पर ना आपको पूरा टैब आता, सबके लिए अपना अपना कॉलम आता है। यहाँ पे ये जो दिख रहे यहाँ पे, जैसे आपको स्टूडेंट के लिए लॉगिन है ना, वैसा यहाँ पर
इन सब की भी डिटेल आती है यहाँ पे, गाइडलाइन आती है, इंस्ट्रक्शन आते हैं, सारी चीजें आती है, प्राइवेट मैनेजमेंट और बाकी सबके लिए आती है। तो वो क्या करते फिर अपनी जितनी जगह खाली है वो कहाँ अपलोड करते हैं, पवित्र पोर्टल पे अपलोड करते। मतलब यहाँ पर जहां पर आपने आपका खुद का फॉर्म भरा है वहां पर कौन, जिला परिषद, महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत अपने अपने इलाके में कितनी जगह खाली है उसकी एड अपलोड करते पवित्र पोर्टल पर। एक तरफ से आपने फॉर्म भरा, आपने क्या किया, आपको खुद को सेल्फ सर्टिफाइड किया, और इन्होंने क्या किया, अपना रोस्टर तैयार करके अपनी वैकेंसी की एड लगाई का पवित्र पोर्टल पर एड लगाई। फिर एड लगाने के बाद में अब ये 1 आधे महीने की प्रोसेस चलती है पूरी। आपके सेल्फ सर्टिफाइड करने के बाद में 1-2 महीने तक ये रोस्टर का वैकेंसी अपलोड करने का काम चलता। फिर जैसे अपलोड हो जाती वैकेंसी तो आपको प्रेफरेंसेस आते हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना रोस्टर तैयार किया और जो वैकेंसी थी वो निकाली और फिर पवित्र पोर्टल पे ऐड लगाई वैकेंसीज की। तो फिर आपको इधर क्या होता है, एज ए स्टूडेंट आपको क्या यहाँ पे प्रेफरेंसेस आते, प्रेफरेंसेस। तो आपको जहाँ जॉब करनी है वो प्रेफरेंसेस आपको आपके लॉगिन पे दिखते। कहाँ दिखते हैं, तो ये यहाँ पे आप ये लॉगिन करते हैं, यहाँ से ये वाली जगह पे लॉगिन करेंगे तो आपको प्रेफरेंसेस दिखते हैं। वो सारी प्रोसेस में आपको डिटेल में जब पवित्र पोर्टल ओपन हो जाएगा तब डिटेल में समझूंगा, अभी मोटा मोटा समझते। फिर आप क्या करते हैं, अपनी चॉइस के स्कूलों की प्रेफरेंसेस, आपको जहाँ जाना है वहाँ के प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर, ठीक है। जैसे आपने प्रेफरेंसेस चूज किए और उसको लॉक किए, लॉक मतलब सबमिट करना रहता है, एक तरह का लॉक कर देते हैं आप उसको। वहां से लॉक करने के बाद में फिर क्या होता है, फिर बाद में मेरिट के हिसाब से लिस्ट पब्लिश होती। मेरिट के हिसाब से क्या होता है, लिस्ट पब्लिश होती कि आपको कहाँ कौन सा स्कूल मिला। जो भी स्कूल आपको मिला वो स्कूल में आपका पवित्र पोर्टल पे डिटेल दिख जाती है। औरंगाबाद महानगर पालिका में मिला तो वहां लिखेगा औरंगाबाद महानगर पालिका। अगर जालना जिला परिषद में लगा तो वहां लिखेगा जालना जिला परिषद में। तो जो भी जिला परिषद में लगेगा या फिर जो भी कॉर्पोरेशन में लगेगा आपको वहां दिखेगा। स्कूल का पता नहीं चलता आपको। तो आपका मान लो कि मेरा सिलेक्शन हुआ, एक मान लेते कि एक राजू है, राजू को यहाँ पर जिला परिषद जालना मिली उसकी मेरिट के हिसाब से और उसकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दो कि प्रेफरेंसेस आप कितने भी लॉक कर सकते, आपको जितने प्रेफरेंसेस आए, बहुत बड़ी लिस्ट आती है महाराष्ट्र भर के बच्चों की, तो वो सारे बच्चे को प्रेफरेंसेस वो दिखते हैं आपको। जो जाना है सारे प्रेफरेंसेस में से चूज कीजिए, जहां आपको नौकरी करनी है वहां प्रेफरेंसेस डाल दें आप। तो आप क्या करते हैं, प्रेफरेंसेस चूज करते हैं, फिर मेरिट के हिसाब से लिस्ट पब्लिश होती। तो आपको पवित्र पोर्टल पे जिला परिषद ऐसा दिख के आता, जिला परिषद में जालने में आपका हो गया। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ता, फिर पवित्र पोर्टल पे काम खत्म हो जाता है। यहाँ से आपको क्या करना पड़ता, फिर आप स्टूडेंट को आपको वही जिला परिषद में कांटेक्ट करना पड़ता। मैं क्या करूंगा, जालना जिला परिषद के शिक्षण अधिकारी से कांटेक्ट करूंगा जब लिस्ट आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तब। तो मैं वहां के जिला परिषद से कांटेक्ट करूंगा। ये जिला परिषद के लोग भी आपको मेल करते हैं, ये भी आपको क्या करते हैं, एक मैसेज करेंगे या फिर आपको मेल करते हैं। आपका जो ईमेल आईडी आप फॉर्म भरते टाइम देंगे ना वो आपको मेल करेंगे। मेल करने के बाद में जितने बच्चों का उस जालना डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद में हुआ होगा वो सारे बच्चों को एक तारीख देते हैं लोग कि आप सारे ये तारीख का। फिर आप क्या करते हैं, जालना जो जालने की जो जिला परिषद है जालना, वहां पर सब जब बच्चे जमा होते एक दिन, फिर वहां से अब यहाँ पर जो बच्चे, मान लो यहाँ पे जिला परिषद में 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अभी 50 स्कूल पूरे जिले में कहीं भी है, गाँव में अलग अलग तालुकों में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग जगह है। तो पूरे जिले में कहीं भी स्कूल हो सकता है गाँव में, वहाँ पे 50 बच्चे। तो यहाँ पर ना सबसे पहले जो फिजिकली डिसेबल है ना, जो फिजिकली डिसेबल है, मतलब जो अपाहिज लोग हैं, उनको पहले चांस दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो मेरिट के हिसाब से। फिर लड़कियों को वुमन, उसके बाद में फिर जनरल, मतलब लड़कों को चांस दिया जाता है। तो वहाँ ऐसे इंटरनल, यहाँ पर भी इंटरनल आपको प्रेफरेंसेस मिलते हैं वहाँ पे स्कूल के लिए। इसको बोलते हैं काउंसलिंग वगैरह बोलते हैं, इसको काउंसलिंग देती। तो यहाँ पर फिर आपकी मेरिट के हिसाब से फिर आपको चांस मिलता। पहले किसको चांस देते हैं, फिजिकल डिसेबल को देते हैं, फिर वुमेन्स लड़कियों को, फिर लड़कों को देते हैं। फिर वो अपने हिसाब से अपनी मेरिट के हिसाब से कौन सा स्कूल होना, मुझे ये होना जो भी है ना वो हो जाता वहाँ। फिर यहाँ पर आपको क्या करता है, एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। यहाँ से काउंसलिंग के बाद में आपको क्या मिलता, एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता कि आपका ये स्कूल में ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो फिर वो अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर आपको स्कूल जाना पड़ता। फिर वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो आपको ज्वाइनिंग कर लेता। वहाँ पे एक आपको एप्लीकेशन, एक सर्टिफिकेट देता, वो ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, वो ज्वाइनिंग आपका हो जाता।
इस तरह की आपकी ज्वाइनिंग की पूरी प्रोसेस होती है। तो ये सारी चीजें चलने वाली है कब से कब तक, पवित्र पोर्टल पर ये सारी चीजें कब तक चलने वाली है। तो मोटा मोटा ये चलेगी आपको जून तक, जून 2026 तक, जिनका फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन, फर्स्ट राउंड और कन्वर्टेड राउंड, कन्वर्टेड राउंड, ये दोनों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इनको जून 2026 तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ये सारी प्रोसेस हो जाएगी इसकी। तो बहुत टाइम है, धीरे धीरे आराम से सारी चीजें आप समझते चलो और जो जो चीजें जरूरी है वो करते चलो, ठीक है। ये सारी डिटेल मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कट ऑफ कितनी आ सकती है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, तो ये डिटेल आपको मैं बता दूंगा जल्दी, आज हुआ तो आज या फिर कल तक सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है बच्चों। उसके अलावा फिर भी अगर आपकी कुछ भी सवाल है तो कमेंट में बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने आपको सारी चीजें समझाई है, बारीकी से मैं पवित्र पोर्टल ओपन होगा तब समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।